हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, अब क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले चीज़ ये समझनी है। हमने 9th में क्या पढ़ा है, इधर ध्यान देंगे भाई प्लीज़। हमने 9th में क्या पढ़ा है, 9th में हमने पढ़े हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या पढ़े हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, पहले ये देखते हैं। हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, ठीक है, नंबर लाइन में हमने, बट अब हमारे पास सिर्फ नंबर लाइन नहीं है, अब अपने पास कार्टेशियन प्लेन्स हैं। क्या है अपने पास? कार्टेशियन प्लेन्स है। ठीक, ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव वाई। ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव वाई। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती है, जैसे हमने नंबर लाइन से पढ़ा था, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या है? यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं उसमें नीचे कैमरे में नहीं आती। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5, ये कितना मेरे पास? -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना? -1 -2 -3 -4 और -5। राइट को जाएंगे तो पॉजिटिव है, लेफ्ट को जाएंगे तो नेगेटिव है, ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे को जाएंगे तो नेगेटिव है। आ रही चीज़ समझ में? पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, अब सिर्फ अगर एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब सीसा बोलते हैं। और जो वाई है इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब जब मैं किसी पॉइंट की या किसी कोऑर्डिनेट की बात करूं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं 2 की, ठीक है, 2, ये किस एक्सिस पे है मेरे पास? एक्स एक्सिस के। जब ये मेरे पास क्या है, जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस की, ये क्या है मेरे पास? 2 है। क्या है मेरे पास? 2 है। अब ये 2 क्या है, मुझे ये चीज़ समझनी है। तो ये 2 है मेरी जो वैल्यू है ओरिजिन से। कहाँ से वैल्यू है? ओरिजिन से। कहाँ से वैल्यू आ रही? ओरिजिन से। और कहाँ ओरिजिन में? कहाँ? ये जो वाई एक्सिस आ रहा है, क्या आ रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना मुझे यहाँ जाना है? 2 जाना है। कितना जाना है? 2 यूनिट्स इस तरफ राइट हैंड साइड को अगर हम जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये मुझे क्या बताता है? अब सीसा की वैल्यू की, मतलब एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है हमारे पास। क्लियर है ये चीज़? समझ में? ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं अपने 9th स्टैंडर्ड में। और ये जो है मेरे पास, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड, बट ये अभी तुम लोगों के काम का नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये मेरे पास क्या आ गया? फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है, इनकी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं अपने पास, बट अभी हमने वो समझना, ये साइन कॉस टैन। तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज आएंगी अभी, है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, तो वो सारी अलग चीज़ें हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना आपने, एब्सिसा आ गया, ऑर्डिनेट आ गया। अब अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस पे वैल्यू निकालनी है, एक्स एक्सिस पे, तो इस पे वाई क्या होगा मेरे पास? हाँ, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूँ, एक्स एक्सिस की, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और अगर सिर्फ वाई एक्सिस की बात करूँ, किसकी बात करूँ? वाई एक्सिस की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 0 आएगी। आई चीज़ समझ में? तो ये थोड़े थोड़े अपने पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट अभी वो समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हायर क्लासेस की। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कहाँ पे अपने पास, क्यों कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, हल्का हल्का सा थोड़ा बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ है। जैसे अभी तक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम लोगों ने सीखा है, वो तुम लोगों ने यही सीखा होगा, 2 फॉर्मूले सीखे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही सीखा है, या यही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या दूसरा अपने पास क्या सीखा? हीरोन्स फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही है। बट अब हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। और भाई इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये तो पूरा थोड़ी बता रहा हूँ अभी। आई जी समझ में? सिर्फ ये करने के लिए अपने पास क्या है, ये इस तरह के तुमने फॉर्मूले सीखे हैं। क्लियर हो रहा है? ये पल्ले पढ़ रहा है, ये साइड्स हैं, और इस तरह से पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपने काम का नहीं है अभी। बट आप क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? इशारा करने को बोला तो चीज़ में ही नहीं करना, ठीक है? क्या करना हमने? क्या बोल रहा था, भूल गया। कोऑर्डिनेट्स के लिए, अब अगर आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वो भी हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। मान लो जब मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हो यहाँ
1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 1, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3, यहाँ -1। ये और ज़्यादा डिटेल में है, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ समझने के लिए कि अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम किस तरह से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। समझ में आया किस तरह से क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, ये इतनी कहानी कोऑर्डिनेट की जो अपने पास क्या था, रिवीजन की काम आना था। ठीक है, जो हम ये पहले हर चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हमने पढ़ना है इसमें क्लास 10th में वो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या अपने पास, किसी ने पिटना है, पहली चीज़ हमने क्या सीखनी है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या सीखना है, हमारी मैथ की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, पहले हमने पॉइंट के बारे में सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में सीखा, रे के बारे में। ठीक है, लाइन, सेगमेंट, लाइन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आई चीज़ समझ में। बट अब हम क्या सीख रहे हैं, हम 2 पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, 2 पॉइंट्स के बारे में। जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना मेरे पास, वो किस में आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं कि इस पॉइंट का, इसका ये कोऑर्डिनेट है, इसका ये कोऑर्डिनेट है। अब उन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा मेरे पास कि इसकी इससे दूरी कितनी, जैसे ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, बी आ गया, इनके बीच में इनकी दूरी कितनी है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का। किसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, अब क्या है डिस्टेंस फार्मूला, मान के चलो मेरे पास ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, -1 आ गया, और ये आ गया 3, और ये आ गया 1। अब ये 1 क्या है, -1 क्या है, ये जो 1 है ये मुझे बताता है x एक्सिस के बारे में, और जो -1 है वो बताता है y एक्सिस के बारे में। बट क्योंकि 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसको x1 ले लेंगे और इसको y1 ले लेंगे। और क्लियर, यहाँ पे मेरे पास ये भी क्या बताता है, फर्स्ट जो आई की टर्म वो क्या बताएगी, फर्स्ट डिजिट x एक्सिस के बारे में, और सेकंड किसके बारे में, y के बारे में। बट यहाँ 2 है तो ये कितना आएगा, ये x2 आएगा, ये कितना आएगा मेरे पास, y2 आएगा। समझ में आ रहा है, ये आ गया x2 और ये आ गया कितना मेरे पास, y2। क्लियर है। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं हम, क्या अपने पास कहानी बता सकते हो, अगर ये ए बी है, मुझे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, वो निकालना है। तो क्या फॉर्मूला मेरे पास, √, हाँ बोलो शब्द, हाँ ये भी हमारे एक स्टूडेंट है, ये फीचरिंग करेंगे थोड़ी देर में। ठीक, का स्क्वायर, आगे आगे, हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, ये y2 - y1 का स्क्वायर। बट ज़रूर पक्का यही है कि चेंज भी कर सकते हैं इसको, हाँ। देन हाउ, काइंडली एक्सप्लेन, वी आर ईगर टू लर्न। देखो एक चीज़ है, क्या अपने पास x2 - x1 का स्क्वायर है, कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख दूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ कितना y1 - y2 का स्क्वायर भी लिख दूँ, कोई बड़ी बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर करूँ या 1 - 2 का स्क्वायर करूँ, बात अपने पास एक ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें ये याद हो गया है प्रॉपर तरीके से, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। समझ में आया, क्लियर है ये चीज़। तो x1 - x2 सॉरी ये भी है, बट अभी के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मुझे ए बी निकालना है तो कैसे आएगा मेरे पास, x2 रेसिंग लगानी मेरे साथ खांसी में, x2 - x1, x2 कितना है 3 -1 का स्क्वायर, वेरी गुड। आगे कितना, ओवर एक्टिंग 1 -1, शायद आप लोगों को ना है बट यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, तो माइनस कितना हो जाता है ये, +1। बच्चे डिकोड दूँ खांसी के लिए, 3 - 1 का स्क्वायर कितना, मतलब 3 - 1 कितना, वेरी गुड शाबाश। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 1 + 1, चैनल नहीं बंद कराना, 1 + 1 2, और क्या बात है, दोनों जगह 4 8, और आंसर कितना आ गया
2√2 आई चीज़ समझ में? मीटर है, मीटर में कर लेंगे, मीटर है, सेंटीमीटर, जो भी है अपने पास यूनिट वो हम वैल्यू लिख लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास थी इंट्रोडक्शन। अंडर रूट नहीं लिख सकते हो, बट अगर आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं हम लोग। 2√2 लिख सकते हैं। आगे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जो रूट में ही आंसर होंगे अपने पास। ओके, करें फिर बस इसको। चैनल शेयर सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस और एग्जांपल्स।